अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो जो मैंने ट्राउज़र के डिज़ाइनिंग शेयर की थी ना आप लोगों के साथ, उसमें से जो ब्लू कलर का ट्राउज़र था ना उसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। तो कटिंग की वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, ट्राउज़र जो है वो मैंने स्टिच कर लिया हुआ है और ये जो एक एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला था ना, इस पर मैंने 1-1 इंच की चौड़ाई में सारी पिनटेक्स बनाई हैं। और उसके बाद ये देखें जी, कपड़े की लेंथ है जी ये कुछ 5 इंच। और इसके बाद ये हमने लिया है पेपर, और इसकी ये इस तरह से चौड़ाई जो है वो 5.5 इंच है। और ऐसे करके फ़ोल्ड करके आपने पांचे के हिसाब से रख लेना है। अगर आपका 7 इंच का पांचा है ट्राउज़र का, तो फिर उस हिसाब से आपने 8 इंच की बुकरम इस तरह से लेनी है, फ़ोल्ड करके 8 इंच। इस तरह कर रही हूँ कि मैं एक यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और ये देखें जी इस तरफ को करके एक उस तरफ को है निशान और एक इस तरह से लगाया है। तो बस इसकी इस तरह से हमने हल्की सी इसको यहाँ से लेके ऊपर शेप देनी है, ये कुछ इस तरह से। आप चाहें तो बिल्कुल एक वी या फिर ए की तरह बिल्कुल आप इसकी ए शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा नीचे की साइड पे डाउन किया है। ये देखिए, अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इस तरह करके मुझे 7 इंच पांचा चाहिए यहाँ तक, और ये मैंने इतना एक्स्ट्रा जो है वो ऐसे रखा है। ये देख लें, 7 इंच रखें या 7.5 इंच रखें, तो फिर उस हिसाब से पहले मैंने रखा हुआ था जी। तकरीबन ये 8.5 इंच है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बाद में जब मैं इसकी यानी कि इसको सारा बना लूँगी इसके पांचे पे डिज़ाइनिंग, तो फिर मैं उस हिसाब से देखूँगी, क्या पता मुझे 7.5 पे रखना पड़े। कुछ डिज़ाइनिंग जो है वो आपकी थोड़ी सी खुली खुली हो तो अच्छी लगती है, और कुछ डिज़ाइनिंग जो है वो आपकी थोड़ी सी फिटिंग में कैपरी स्टाइल में अच्छी लगती है। इसको जी यहाँ से मैंने कट किया, और बिल्कुल इसको इस तरह से करते हुए 1 इंच पे मैंने इस तरह से काट लिया है। और ये अभी हमारे पास पेपर बुकरम जो है वो रेडी हो गई है। अभी आप इसकी शेप देख लें। वही मैं बता रही थी कि आप चाहें तो बिल्कुल ए शेप में आप इसको कट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो थोड़ा सा डाउन करके इस तरह की शेप दे सकते हैं। अच्छा, ये ट्राउज़र लिया है, और ये ना मैंने नीचे से फोल्डिंग का बिल्कुल भी नहीं छोड़ा हुआ था। सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ इंच जो है ना वो मैंने छोड़ा था लंबाई में। और ये देखें जी, इसके ऊपर ही हमने इस तरह से रखना है, और ये फ्रंट और बैक के पैनल्स वाला नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ना स्ट्रेट बिल्कुल जॉइंट के बगैर ट्राउज़र रखा हुआ है ऐसे। अभी ये डायरेक्ट जो है वो पेपर मैंने इस तरह से यहाँ पे लगा दिया है, इसके ऊपर पेस्ट कर दी है, ये देखिए। और ये साइड्स पे जैसे देखेंगे अगर आप, तो मैंने 1 इंच ऊपर करके ना रखी है यहाँ से। ये जो अभी ये फ्रंट से भी और बैक से भी अच्छी तरह से इसको मैंने आयरन किया है, ताकि ये पेपर हमारी अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए। अब देखिए, ये इतना कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा छोड़ के, और मैंने इसकी इस तरह से कटिंग करनी है। इसको इस तरह से कटिंग करते जाएंगे, और उसके बाद फिर इसको प्रेस करेंगे जी बैक साइड पे। अच्छा, ये भी सारी गुम सिलाई होगी, इसमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा कि ये पूरा सारा जो कपड़ा है ना, ये सारा इसके अंदर बैक साइड पे जब हम नीचे इसके कपड़ा लगाएंगे ना पिनटेक्स वाला, उसके साथ कवर फोल्ड हो जाएगा, तो ये सारा उसी के साथ ही सिक्योर हो जाएगा। अब ये देखिए, मैंने इसके अंदर कट्स लगाए हैं, और ये इस तरह से मैं इसको फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से इस तरह से आयरन करूँगी, ताकि ये पूरा अच्छी तरह से इसके साथ फिक्स हो जाए। ये लीलन का कपड़ा था थोड़ा सा इस तरह से कि मुझे थोड़ा सा इसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। खैर, तो ये देखें जी, बैक साइड से यानी कि फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये बैक साइड से पूरा हमने कपड़ा जो है ये इस तरह से इस्त्री की मदद से इसको पीछे की साइड पे इस्त्री कर दी है। और अभी ये जो जिन कपड़े के ऊपर हमने डाली हुई हैं ये सारी पिनटेक्स, उसको लेंगे और इसके बैक साइड पे एक कपड़ा लगाएंगे, ये इस तरह से। ये फालतू कपड़ा था, और ये मैंने इसी तरह से इसी के ऊपर मैंने ये पिनटेक्स बना ली थी, और ये अभी हम इसके साथ रख के इसको करेंगे सिलाई। ये देखें जी, ये होगी है हमारी सिलाई इस तरह से ये। और बैक साइड इसकी प्लेन आएगी। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है और डालना चाहें तो आप बैक साइड पे इस तरह यानी कि पूरे कपड़े पे डाल के और उसको कपड़े को हाफ हाफ फोल्ड करके, लेकिन मुझे मेरे ख्याल से इस तरह से मुनासिब रहता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी नहीं पड़ती। तो इस तरह से जी मैं इसको इस्त्री कर लूँगी, और फिर हम ऐसे करेंगे इसको ये फोल्ड। बहुत ही आसान सी कटिंग इसकी स्टिचिंग है, और लेकिन है बहुत खूबसूरत। डिज़ाइनिंग बन के जो है ना वो बहुत खूबसूरत लगेगी।
अब मैं इसके अंदर ये इस तरह से बहुत ही बारीक सी शटल लैस है ये लगाऊंगी और मैं सेम लगा रही हूँ। डिज़ाइनिंग हम इस तरह से करनी चाहिए हमें कि ये अगर देखा जाए तो ट्राउज़र एक ऑफ वाइट से क्रीम कलर का है और इसको किसी और मतलब शर्ट के साथ भी पहना जा सकता है। तो फिर इसके साथ सेम मैंने इसके साथ लगाई है जी ये लेस। और अगर हो कोई इस तरह के ड्रेसेस जो कलरफुल हों उनके साथ हो सकता है तो आप कंट्रास्ट में जा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ये जो लाइट लाइट कलर के होते हैं ना ट्राउज़र, फिर उनके साथ सेम कलर की लैस लगाती हूँ। तो ये जी कुछ इस तरह से हम लैस रखेंगे और सबसे पहले तो ऐसे आप देख लें, उसके बाद हम इसको करेंगे पिन अप। ये अच्छा, लैस मैंने एक साइड पे कर दी थी और अभी देखें मैंने इसको पिन अप कर दिया है। और उसके से पहले सिलाई लगाने से पहले हम दोनों साइडों से इसको नाप लेंगे। ये देखें जी यहाँ पे, इससे भी यहाँ पे इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये लेंथ थी असल में कि मैंने ट्राउज़र की लेंथ के हिसाब से जो कपड़ा हमने बीच में से इसके कट किया था ना, उतना कपड़ा ही इसके अंदर फिल करना था। और अभी हम इसको इस तरह से जी रखेंगे और ये शटल लैस जो है वो इसके नीचे इस तरह से रखते जाएंगे और बस सिलाई लगाते जाएंगे। अभी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इसको ना फ़ोल्ड करके या फिर मोड़ के लगाएँगे ना तो ये उसकी इतनी नीटनेस नहीं आएगी। इसमें क्या करते हैं कि पहले मैंने इसको काट दिया है यहाँ पे आके। अब मैं दोबारा से यानी कि इसका स्टार्ट लूँगी। ये देखें, ये ऐसे रख के। वैसे उसके अंदर उसको फ़ोल्ड कर के लगाना ना मोड़ के लगाना उसका, यानी कि इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो फिर मैंने इसको जी ऐसे काट के लगाया है। अभी ये सिंगल सिलाई लगाने के बाद मैंने ये सारी पिनें हटानी है और अभी अब मैं आपको ना मैं दिखाती हूँ कि जितना कपड़ा इसके अंदर से मैंने पेपर लगाने के बाद मैंने काट दिया था ना, उतना ही कपड़ा मैंने नीचे फिल किया है। और ये जो ब्लू ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग थी ना वो इस तरह से थी कि इस पे मैंने पिंटेक्स बनाई हैं और वो ब्लू वाले पे मैंने दरमियान में कट रखा था, तो ये सेम उसी तरह की डिज़ाइनिंग है। और ये देखें जी, ये यहाँ पे जहाँ-जहाँ पे पेपर लगी हुई है ना उसी का निशान लेते हुए, यानी कि पेपर के ऊपर-ऊपर बिल्कुल पेपर के किनारे पे मैं लगाऊँगी एक सिलाई। इससे क्या होगा कि नीचे ये जो पिंटेक्स जिस कपड़े पे डाली हुई है ना वो सारा नीचे सिक्योर हो जाएगा, यानी कि ऊपर इसके साथ ही स्टिच हो जाएगा इस सिलाई के साथ। तो सेम 1 इंच यानी कि जितनी पेपर इसके ऊपर लगी हुई है ना, बिल्कुल मैंने पेपर को फ़ॉलो करते हुए इसके ऊपर ये इस तरह की सिलाई लगाई है। ये। ये देख लें जी आप इसको फ्रंट साइड से। अच्छा, बहुत ही एक ना डिसेंट सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग लगती है इसकी। और अभी आप देखिए ये बैक साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना इस तरह से वो हम काट देंगे। ये देखें, चाहें तो थोड़ा ज़्यादा कपड़ा काट के उसको बैक साइड पे फ़ोल्ड करके उसको हैंड स्टिच किया जा सकता है, लेकिन ये मेरे ख़्याल से इस तरह से है कि थोड़ी-सी 5-6 इंच ऊपर चली जाती है, 5 इंच पे डिज़ाइनिंग इसकी, तो ज़रूरत नहीं है कि आप इसको बैक साइड से इस तरह से सिक्योर करें। बस अभी हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और जितना पाँचा हमने रखना है, पाँचा रख के हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये थी जी मेरी आज की ट्राउज़र डिज़ाइनिंग की वीडियो।